नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सामान्य हिंदी से। आज हमने लिया है लोकोक्तियाँ। ठीक है दोस्तों, और ये उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग भर्ती परीक्षा का जो सिलेबस है उसमें खंड 4 में जो आपका सामान्य हिंदी है, जो आपका 20 मार्क्स का आपको पूछा जाएगा, उसमें हमने आज लिया है लोकोक्तियाँ। और इससे पहले हमने मुहावरों पर, यानी कि जो मुहावरे हैं उन पर बात की थी। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आज का सेशन रहेगा दोस्तों। और सारे जो लोकोक्तियाँ हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आज के सेशन में ली गई हैं। और साथ ही साथ दोस्तों और से शुरू होने वाले लोकोक्तियों पर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आप सभी लोग जानते हैं लोकोक्तियाँ, यानी कि लोकोक्ति, और आप जानते हैं लोकोक्ति और कहावतें आपने सबने पढ़ा है। ठीक है, लोकोक्तियाँ यानी कि आपकी, जिसको हम प्रोवर्ब्स बोलते हैं, ठीक है, इन पर बात करेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए पहला देखेंगे, पहले देखिए पहला क्या है, अटका बनिया दे उधार। ठीक है, पहला जो आपकी पहली जो लोकोक्ति है वो क्या है, अटका बनिया दे उधार। ठीक है, ठीक है। तो देखिए इसमें हम पहले लोकोक्ति देखेंगे, उसके बाद अर्थ, और उसके बाद उसका प्रयोग। ठीक है, और ये सारे जो हैं कई परीक्षाओं में पहले प्रीवियस एग्जामों में पूछे गए जो हैं आपकी लोकोक्तियां हैं। ठीक है, पहला देखिए, अटका बनिया दे उधार। तो इसका अर्थ होता है दबाव पड़ने पर सब कुछ करना पड़ता है। ठीक है, अटका बनिया दे उधार। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है दबाव पड़ने पर जो है सब कुछ करना पड़ता है। प्रयोग की बात करें तो देखिए, दबंगों का दबाव पड़ा तब बनिए ने सारा सामान दे दिया, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में अटका बनिया दे उधार वाली कहावत जो है सिद्ध होती है, यानी कि दबाव पड़ने पर सब कुछ करना। ठीक है, दूसरी लोकोक्ति जो है वो क्या है, देखिए, अटकेगा सो भटकेगा। ठीक है, तो देखिए अटकेगा सो भटकेगा लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, दुविधा या सोच विचार में पड़ने से काम नहीं होता। ठीक है, यानी कि दुविधा या सोच विचार में पड़ने से जो है काम नहीं होता। तो प्रयोग की बात करें, जिस दिन आपको बुलाया गया था उस दिन तो आप आए नहीं, जिससे आपका काम नहीं हो पाया। सच ही कहा है कि अटकेगा सो भटकेगा, यानी कि दुविधा या सोच विचार में पड़ने से जो है काम नहीं होता है। ठीक है, तीसरी लोकोक्ति देखेंगे, अढ़ाई हाथ की ककड़ी, 9 हाथ का बीज। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कई बार देखिए आपका उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, देखिए, अढ़ाई हाथ की ककड़ी 9 हाथ का बीज का अर्थ होता है अनहोनी बात। ठीक है, यानी कि जो अढ़ाई हाथ की ककड़ी 9 हाथ का बीज लोकोक्ति है, इसका अर्थ क्या होता है, अनहोनी बात। प्रयोग की बात करें, कल एक ऐसी संतान पैदा हुई जिसके हाथ पैर आदमी जैसे थे, सच अढ़ाई हाथ की ककड़ी 9 हाथ का बीज, यानी कि अनहोनी बात कहना। ठीक है, उसके बाद देखिए अगली जो लोकोक्ति है वो है, अंडे सेवे कोई और बच्चे लेवे कोई। ठीक है, तो लोकोक्ति अगली क्या है, अंडे सेवे कोई बच्चे लेवे कोई। लोकोक्ति का अर्थ होता है किसी के परिश्रम का लाभ किसी को मिलना। ठीक है, यानी कि परिश्रम कोई और कर रहा है और लाभ किसी और को मिल रहा है। ठीक है, तो अंडे सेवे कोई बच्चे लेवे कोई। तो इसका प्रयोग क्या होगा, देखिए प्रयोग भी साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे आपका जो है लोकोक्ति जो है आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगी। ठीक है, देखिए प्रयोग की बात करें, मैंने उनके कार्य व्यापार की सारी योजना तैयार कर दी, किंतु बिना मुझे बताए उन्होंने उस योजना का क्रियान्वयन कर अंडे सेवे कोई बच्चे लेवे कोई को चरितार्थ कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि किसी के परिश्रम का लाभ जो है किसी को मिलना। ठीक है, चलिए अगली लोकोक्ति है दोस्तों, अज्जल गगरी छलकत जाए। ठीक है, आप सभी ने पढ़ी होगी। ठीक है, और ये कई बार पूछी भी गई है, अज्जल गगरी छलकत जाए। देखिए उत्तर प्रदेश पीसीएस और आईएएस में कई बार जो है ये लोकोक्ति पूछी गई है। तो देखिए अज्जल गगरी छलकत जाए का अर्थ होता है थोड़ी विद्या अथवा धन पाकर इतराना। ठीक है, अर्थ क्या होगा, अज्जल गगरी छलकत जाए का अर्थ होता है थोड़ी विद्या अथवा धन पाकर इतराना। प्रयोग की बात करें दोस्तों, जब कोई व्यक्ति जो है किसी विषय पर अपना अपरिपक्व विचार रखता है तब हमें कहना पड़ता है कि अज्जल गगरी छलकत जाए, यानी कि थोड़ा ज्ञान और थोड़ा धन पाकर जो है इतराना। ठीक है, उसके बाद जो है अगली लोकोक्ति है दोस्तों, अंत भला सो भला। ठीक है, अंत भला सो सब भला। ठीक है, तो इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, अर्थ भी आप याद रखें, जिसका अंत जो है उत्तम हो
वही उत्तम कार्य है। ठीक है, याद रखें इसको, अंत भला सो सब भला। तो अर्थ क्या हो गया, जिसका अंत उत्तम हो वही उत्तम कार्य है। कहने का मतलब क्या हो गया, प्रयोग की बात करें तो सांस्कृतिक आयोजन के आरंभ में कलाकारों ने सामान्य से भी गिरे स्तर के कार्यक्रम प्रस्तुत किए। ठीक है, प्रस्तुत किए थे, किंतु बाद में स्तर में काफ़ी सुधार आया। इसे कहते हैं अंत भला सो सब भला। कहने का मतलब ये है कि जिसका अंत उत्तम हो वही उत्तम कार्य है। यहाँ पर प्रयोग की बात करें, देखिए सांस्कृतिक आयोजन के आरंभ में कलाकारों ने जो है सामान्य से भी गिरे स्तर का जो है कार्यक्रम प्रस्तुत किए स्टार्टिंग में, किंतु बाद में उन्होंने काफ़ी इसमें सुधार किया, तो इसे कहते हैं अंत भला सो सब भला। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली लोकोक्ति है दोस्तों, अंदर छूत नहीं बाहर दूर दूर। ठीक है, अच्छे से ध्यान से पढ़िए इसको। अंदर छूत नहीं बाहर दूर दूर लोकोक्ति का अर्थ होता है मन में कुछ बाहर कुछ। ठीक है, मन में कुछ बाहर कुछ। प्रयोग की बात करें, पंडित जी बहुत ही पाखंडी हैं, वे अंदर छूत नहीं बाहर दूर दूर को चरितार्थ करने में बहुत कुशल हैं। यानी कि मन में कुछ और बाहर कुछ बोलना। ठीक है, उसके बाद देखिए अगली जो लोकोक्ति है वो है अंधा क्या चाहे दो आंखें। तो इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, अभिलक्षित वस्तु को प्राप्त होना। ठीक है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अंधा क्या चाहे दो आंखें, लोकोक्ति का अर्थ होता है अभिलक्षित वस्तु को प्राप्त होना। प्रयोग की बात करें, मैंने अपने मित्र से कहा कि वह मेरा सब कुछ ले जाए, किंतु मेरे प्राणों से प्यारी मेरी पुस्तकें ना ले। सच है अंधा क्या चाहे दो आंखें, यानी कि अभिलक्षित वस्तु को प्राप्त होना। ठीक है, चलिए अगली लोकोक्ति है दोस्तों, अंधा अंधा का जाने बसंत बहार। ठीक है, तो अंधा क्या जाने बसंत बहार लोकोक्ति का अर्थ होता है जिसने जो वस्तु देखी है, जो वस्तु देखी ही नहीं हो वह उसका आनंद क्या जाने। ठीक है दोस्तों, अर्थ की बात करें तो अंधा क्या जाने बसंत बहार। ठीक है, तो अंधा का जाने बसंत बहार लोकोक्ति का अर्थ होता है जिसने जो वस्तु देखी ही ना हो वह उसका आनंद क्या जाने। प्रयोग की बात करें, पपीते की सब्जी की जो तुमने बहुत बुराई की है, किंतु बिना खाए उसकी वास्तविकता को तुम क्या समझोगे। सच ही कहा है अंधा क्या जाने बसंत बहार। ठीक है दोस्तों, यानी कि जिसने जो वस्तु देखी ही ना हो वह उसका आनंद नहीं जान सकता है। ठीक है, चलिए अगली लोकोक्ति है दोस्तों, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने ही को दे। ठीक है, अच्छे से पढ़ें इसको। देखिए क्या है लोकोक्ति, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को फिर अपने ही को दे। अर्थ है स्वार्थ लाभ सारा लाभ स्वयं लेना। ठीक है, देखिए स्वार्थ लाभ यानी कि सारा लाभ स्वयं लेना। प्रयोग की बात करें, आज देश का राजनेता स्वार्थ में इतना अंधा हो गया है कि सारा सुख स्वयं उठाना चाहता है। ऐसों ही के लिए तो कहा गया है कि अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने ही को दे। ठीक है दोस्तों, याद रखें स्वार्थ लाभ यानी कि सारा लाभ स्वयं लेना। ठीक है, अगली लोकोक्ति है अंधा बगुला कीचड़ खाए। इसका अर्थ होता है दोस्तों संसाधन की कमी से अयोग्य बनना। ठीक है, यानी कि संसाधन की कमी से अयोग्य बनना। यानी कि कहने का मतलब प्रयोग की बात करें, रत्ना एक बहुत अच्छी निशानेबाज है, किंतु सुविधा साधन के अभाव में वह अंधे बगुले के समान कीचड़ खा रही है। कहने का मतलब है संसाधन की कमी होना। ठीक है, चल अगली लोकोक्ति है दोस्तों, अंधी पीसे कुत्ते खाए। ठीक है, तो अंधी पीसे कुत्ते खाए लोकोक्ति का अर्थ होता है किसी की कमाई अथवा परिश्रम का लाभ जो है अयोग्य द्वारा उठाना। ठीक है, याद रखें अर्थ को, अंधी पीसे कुत्ते खाए यानी कि किसी की कमाई अथवा परिश्रम का लाभ अयोग्य द्वारा उठाना। तो प्रयोग की बात करें, अपने देश में जो है कुर्सी पर जहाँ योग्य लोगों का अधिकार होना चाहिए वहाँ अयोग्य लोग जो है काबिज हैं। ऐसे में यही कहना पड़ता है अंधे पीसे कुत्ते खाए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली जो लोकोक्ति है दोस्तों वो है अंधे के आगे रोना अपना दीदा खोना। ठीक है दोस्तों, ये कई बार आपने सुना होगा ये लोकोक्ति। ठीक है, अंधे के आगे रोना अपना दीदा खोना। इसका अर्थ होता है दोस्तों दुख सुनाने पर ध्यान न देना। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि देखिए प्रयोग की बात करें, स्वार्थांत जो आपके राजनेताओं के सामने जो अपना दुख
यानी कि दुखड़ा रोने से क्या लाभ, यह तो अंधे के आगे रोना अपना दीदा खोने के समान है। ठीक है, यानी कि राजनेताओं के सामने अपने दुख का बखान करना, ठीक है, रोना, ठीक है, इससे क्या होगा, यानी कि कहने का मतलब है ये अंधे के आगे रोना अपना दीदा खोने के समान है। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद रखें, दुख सुनाने पर ध्यान ना देना। अगली लोकोक्ति है दोस्तों, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। ये कई बार आपने सुना होगा। ठीक है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। इस लोकोक्ति का अर्थ होता है दोस्तों, मूर्ख और गुणवान के साथ एक जैसा व्यवहार। ठीक है, कहने का मतलब ये है, देखिए प्रयोग की बात करें, धूर्त, अयोग्य तथा मक्कार अधिकारी होने पर सभी कामों में धांधली चलती है। ठीक ही तो कहा है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। कहने का मतलब है मूर्ख और गुणवान के साथ एक जैसा ही व्यवहार करना। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली लोकोक्ति है दोस्तों, देखिए अगली लोकोक्ति है दोस्तों, अपना ढेंढर देखे नहीं, दूसरों की फुल्ली निहारे। तो इसका अर्थ होता है दोस्तों, अपना दुर्गुण अधिक होकर भी जो है न देखना, लेकिन दूसरे के थोड़े अवगुणों को भी देखना, यानी कि अपने दुर्गुण नहीं देखना, दूसरों के जो है अवगुण को देखना। प्रयोग की बात करें, कुछ लोग जो है अपने अवैध आर्थिक साम्राज्य की ओर से तो आंखें मूंदे हुए हैं, किंतु भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हुए अपना ढेंढर देखे नहीं, दूसरों की फुल्ली निहारे कहावत को भली भांति जो है चरितार्थ करते हैं। कहने का मतलब ये है, अपना दुर्गुण अधिक होकर भी न देखना, लेकिन दूसरे के थोड़े अवगुण को भी देखना। अगली लोकोक्ति है दोस्तों, अपना रख पराया चख। तो देखिए, अपना रख पराया चख लोकोक्ति का अर्थ होता है अपनी वस्तु का बचाव करना और दूसरे का मनमाना उपयोग करना। ठीक है, अपना रख पराया चख लोकोक्ति का अर्थ क्या हो गया, अपनी वस्तु का क्या करना, बचाव करना, और दूसरे का जो है दूसरे की वस्तु का मनमाने तरीके से उपयोग करना। प्रयोग की बात करें, ऐसे लोग हर जगह मिल जाते हैं जो चीज़ों को छुपाकर दूसरे की चीज़ों का बेशर्मी से उपयोग करते हैं। ऐसे लोग अपना रख पराया चख को जो है चरितार्थ करते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगली लोकोक्ति की बात करें। अगली लोकोक्ति है, देखिए, अपना तोसा अपना भरोसा। ठीक है, तो अपना तोसा अपना भरोसा लोकोक्ति का अर्थ होता है अपने पास रखी चीज पर ही भरोसा किया जा सकता है। ठीक है, और प्रयोग की बात करें, यात्रा के समय बाहर की चीजें नहीं खानी चाहिए, बल्कि अपने साथ लाई घर की शुद्धतापूर्ण चीजें खानी चाहिए, क्योंकि अपना तोसा अपना भरोसा, यानी कि अपने पास रखी चीज पर ही भरोसा किया जा सकता है। अगली लोकोक्ति है दोस्तों, अपना सोना खोटा तो परखैया के का दोष। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, अपने ही लोग बुरे हों तो पराये व्यक्तियों को क्या दोष दिया जाए। ठीक है दोस्तों, अपना सोना खोटा तो परखैया के का दोष। ठीक है, तो इसका प्रयोग की बात करें, प्रयोग देखिए, इंजीनियर के बेटे को जो है चेन लुटेरों के रूप में देखकर जो है पड़ोसी हद प्रभ रह गए। सच ही कहा है, अपना सोना खोटा तो परखैया के का दोष। ठीक है, तो उसको याद रखें, अपने ही लोग अगर बुरे हों तो पराये व्यक्तियों को जो है क्या दोष दिया जाए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हमने कुछ इम्पोर्टेंट आपके जो है इसमें रखे हैं आपके लोकोक्तियाँ, जो आपकी कई बार जो है परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए भी आपके इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो अगली लोकोक्ति की बात करें दोस्तों, देखिए, अपनी करनी पार उतरनी। ठीक है, देखिए, अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का अर्थ होगा अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है, यानी कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल उसको प्राप्त होगा। प्रयोग की बात करें, अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे और बुरा करोगे तो बुरा पाओगे, क्योंकि अपनी करनी पार उतरनी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली लोकोक्ति की बात करें। अगली लोकोक्ति है दोस्तों, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। तो आप सभी जानते हैं लोकोक्ति का अर्थ। ठीक है, अपने घर में निर्बल भी जो है सबल दिखाई पड़ता है। यानी कि प्रयोग की बात करें, मैं अकेले तुम्हारे मोहल्ले में आ रहा हूँ तो अनाप शनाप बोले जा रहे हो, अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। यानी कहने का मतलब है, अपने घर में जो है निर्बल भी क्या होता है, सबल दिखाई पड़ता है। ठीक है, कमजोर भी जो है क्या साहसी दिखाई देता है। ठीक है, चल अगली लोकोक्ति है दोस्तों, अपनी डफली अपना राग।
ठीक है, आप सभी जानते हैं अपनी डफली अपना राग लोकोक्ति का अर्थ क्या हो गया? सबका मत पृथक पृथक होना। ठीक है, यानी कि सबके विचार अलग अलग होना। प्रयोग की बात करें, जिन लोगों में मतभेद होता है वे अपनी डफली अपना राग को चरितार्थ करते रहते हैं। ठीक है, यानी कि जो लोगों में आपस में मतभेद होता है तो वो जो है अपनी डफली अपना राग को क्या करते हैं? चरितार्थ करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली लोकोक्ति है दोस्तों, अपनी नाक कटे तो कटे, दूसरे का सगुन तो बिगड़े। ठीक है, इसका अर्थ होता है दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए स्वयं की हानि के लिए भी तैयार रहना। उसको बोलते हैं अपनी नाक कटे तो कटे, दूसरे का सगुन तो बिगड़े। इसका अर्थ क्या हो गया? दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए जो है स्वयं की हानि के लिए भी तैयार रहना। प्रयोग की बात करें, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने नुकसान के साथ ही साथ दूसरे का भी नुकसान होते देखना चाहते हैं। तो ऐसे जो है अपनी नाक कटे तो कटे, दूसरे का सगुन तो बिगड़े मुहावरे को जो है क्या करते हैं? चरितार्थ करते हैं। अगली लोकोक्ति है दोस्तों, अपनी पगड़ी अपने हाथ। ठीक है, इसका अर्थ होता है अपनी प्रतिष्ठा जो है अपने हाथ। प्रयोग की बात करें, प्रयोग आपका तुम बड़े हो वह छोटा, ऐसे में यदि तुम्हारा उसने जो है अपमान किया कर दिया तो कहीं के नहीं रहोगे। ध्यान रखो कि अपनी पगड़ी अपने हाथ हुआ करती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि अपनी पगड़ी अपने हाथ होना, अपनी प्रतिष्ठा अपने हाथ में होना। ठीक है, अगली लोकोक्ति है दोस्तों, अपनी गरज बावली। तो देखिए अपनी गरज बावली लोकोक्ति का अर्थ क्या हो गया? स्वार्थी मनुष्य जो है दूसरों की चिंता नहीं करता, यानी कि जो इंसान स्वार्थी होता है वो दूसरों की चिंता नहीं करता है। ऐसे को हम क्या बोलते हैं? अपनी गरज बावली। प्रयोग की बात करें, जया ने जो है ट्विस्वा से जो है अंग्रेजी के नोट्स के लिए जो है जब ट्विस्वा ने उसे कंप्यूटर की एक पुस्तक मांगी तब उसने टाल मटोल कर दी। तो कहने का मतलब ये है अपनी गरज बावली, यानी कि स्वार्थी जो लोग होते हैं मनुष्य, ठीक है, वो दूसरों की चिंता नहीं करते हैं। क्लियर हो गया? तो दोस्तों ये कुछ हमने और से शुरू होने वाले लोकोक्तियों पर आज हमने चर्चा की। आगे फिर हम इसको आगे औ के बाद जो है आ ई से शुरू होने वाले फिर आगे कंटिन्यू करेंगे इसको दोस्तों। और काफ़ी इम्पोर्टेंट ये आपकी लोकोक्तियाँ हैं और इनको आप अच्छे से याद रखें। ठीक है, और इसके बाद जो है हम फिर चर्चा करेंगे आपके समास विग्रह। अभी आपके हिंदी में जो है सामान्य हिंदी में काफ़ी सारे टॉपिक रहे हैं जिसमें आपके जो है समास विग्रह, संधि विच्छेद रहे हैं, वर्तनी, वाक्य शुद्धि, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सारी चीज़ें हैं। अभी पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, तत्सम शब्द, ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो काफ़ी सारे इसमें भी टॉपिक हैं हिंदी से, क्योंकि हिंदी से आपका 20 मार्क्स का पूछा जाएगा, तो इसलिए आपको अच्छे से सारे जो टॉपिक हैं वो क्लियर करने होंगे। ठीक है दोस्तों, और आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि आपकी जो लोकोक्तियाँ हैं वो कैसे बनती हैं, कैसे उनका अर्थ और प्रयोग हम प्रयोग करते हैं। तो इसको भी आप साथ में याद रखें। और इसके बाद हम हिंदी के बाद जो है कुछ लोगों का कहना है कि कमेंट बॉक्स में उनका कमेंट जो है आप रेगुलर मैं देख रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि सर जो है यूनिट जो है 1 यूनिट को पहले कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए आप जिस हिसाब से आपके वीडियो जो हैं आपके पास पहुंच रहे हैं, आप फिलहाल जो है इसी के अकॉर्डिंग जो है देखें, और आगे प्रयास करूंगा कि मैं यूनिट वाइज जो है इसको कंप्लीट करने का जो है प्रयास करूंगा। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।